काफी इंसल्ट किया। अब मैंने उस समय तो बिल्कुल शांत चुपचाप रही, क्योंकि भाई अब सम्मानीय व्यक्ति है हमारे, लेकिन हर्ट तो कर जाता है कि हम शांत चुपचाप सुन रहे हैं, इसके बाद भी आप इतना उटपटांग बोल रहे हैं। अब चूंकि फैमिली मेंबर हैं तो आज नहीं तो कल सामने होगा, कॉल होंगे या कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे, तो मैं समझना चाह रही थी आपसे कि मैं उस रिश्ते लूंगी, कैसा मुझे रहना चाहिए उनके साथ में, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दुख तो बहुत लगी और तकलीफ बहुत हुई। किससे तकलीफ हुई? गुरुजी, समझती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पीड़ा होती है, मैं समझ दिल हूँ। गुरुजी की हम मतलब ऐसे सामान्य रहते सभी के साथ रहते हैं। नहीं, यही तो फर्क है ना कि वास्तव में जो पीड़ा देता है ना, जी, वो तुम्हारे मैं भाव को मिटाने की व्यवस्था जुटा रहा है, अहंकार को मिटाने की व्यवस्था जुटा रहा है, मन के पार घसीट घसीट कर ले जा रहा है, समझ ले। और जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, जो तुम्हें सर आंखों पे रखता है, वो जाने अनजाने तुम्हारे अहंकार को पोषित कर रहा है। इतनी तो बात साफ होनी ही चाहिए आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साफ है, और मैं इस चीज का बहुत ध्यान भी रखती हूँ। और लेकिन मतलब तकलीफ ऐसी थी वो कि तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जी, अहंकार को चोट पहुंच रही है, और अहंकार को हम अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और सारी साधना है क्या? अहंकार से मुक्ति। सारे अध्यात्म को अगर एक वाक्य में कहना है ना, तो एक ही वाक्य है, अहंकार से मुक्ति। एक बुद्ध पुरुष और तुम्हारे बीच क्या अंतर है? तो हम उनके साथ बिल्कुल ऐसा नॉर्मल व्यवहार करेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि मैंने मतलब जैसे हम खुद को, जब हम बार बार सामने वाले को इस चीज में सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत छोटा समझने लगता है हमको, मतलब हमारी वैल्यू को खत्म कर देता है। ऐसा तो नहीं होगा? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो, पहली बात तो उनका क्या होगा वो तुम्हारी समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी यात्रा पर है। जी, तुम अपनी यात्रा पर हो। उनको भी मैं तो मिटाना ही है, भले इस जन्म में मिटाए या अगले जन्म में मिटाए। जी, तुम भी वही कर रही हो। यहाँ आने का मकसद तो वही है ना, जन्म लेने का। जी जी कि जी, भाई किसी भी हालत में अपने सच्चे मैं का पता चले, अपने चैतन्य का पता चले, और अपना जो झूठा मैं है, जो रूपाली के नाम से प्रचलित है, वो टूटे, गले, समाप्त हो, उसकी मृत्यु हो। यही तो साधना है। और उस साधना में जो सहायक होता है, उसके पर क्रोध इसलिए आता है, उसके पर घृणा इसलिए आती है क्योंकि वो अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। वास्तव में वो कड़वी दवा है। अब कड़वी दवाई तो किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कड़वी दवाई ही काम करती है। वो मीठी परत वाली दवाई नहीं है। तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि अगर मिटना है मैं के तल पर, अहंकार के तल पर, तो ये सब जो सिचुएशन है, ये सब जो बाहरी व्यवस्था है, वो तुम्हारे लिए शुभकारी है। जी जी जी, तो ये सीधी सी बात है, चोट पहुंचेगी। यही तो तपस्या है ना। तपस्या और क्या है? ये धूप में खड़ा रहना तपस्या नहीं है, भूखे रहना तपस्या नहीं है। असली तपस्या यही है कि जो अहंकार को जो अच्छा लग रहा है उसे तुम नहीं होने दे रहे, और जो अहंकार को चोट पहुंचा रहे उसके लिए तुम राजी हो रहे हो। ये तपस्या है। तो ये आग से तो थोड़ा गुजरना ही पड़ेगा।
अब जब तुम ठीक से जी। आंख से गुजर जाओगे तो तुम्हारा सोना भी 24 कैरेट में परिवर्तित हो जाएगा। अरे वाह! जी, जी, आप जी। समझे? अभी बिल्कुल। अभी 24 कैरेट नहीं है तुम्हारा सोना, समझ लो जी, 18 जी। कैरेट है, 20 कैरेट है, ठीक है। हुँ। और बुद्ध पुरुष में फर्क क्या है? बुद्ध पुरुष 24 कैरेट के सोने हैं, बस इतना ही फर्क है। जी, जी। तो अब सीधी सी बात है, वो उस आग से गुजर गए। हुँ। यही तो साधना काल है। और क्या है साधना काल? साधना होती क्या है? और इस आग से गुजर जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ठीक से आग से गुजर जाता है, निश्चित ही हुँ। उसका कचरा जल जाता है। अरे वाह! जी, जी, जी। तो एक दिन वो भी फिर से 24 कैरेट में परिवर्तित हो जाता है। बिल समझ गई आप क्या कहना तो चाह इतना ही कहूंगा आपसे, जी। गुस्सा आएगा उनके लिए, क्रोध आएगा, मैं समझ रहा हूं, पीड़ा होगी। हुँ। कभी कभार आपने कुछ कह दिया या कुछ रिएक्शन हो गया तो भी ठीक है, उसका गिल्ट नहीं लाना है। जी। लेकिन भीतर भाव से उसे धन्यवाद देना। जी, जी, जी। उसके लिए भीतरी क्रोध मत खड़ा करना। कभी जी। एक्शन के सामने रिएक्शन हो गया, उसकी फिक्र मत लेना। ठीक है, हो गया, हुँ। तुमने भी कुछ बोल दिया, ठीक है, हो गई बात। हुँ। उसका गिल्ट भी नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। हुँ। और भीतर से भाव से उसके लिए हुँ। बिल्कुल विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो भी परमात्मा ही है। जी, जी, जी। वो तो तुम्हें बाद में दिखाई पड़ेगा। एक बात समझ लेना, जिस दिन तुम्हारा सोना 24 कैरेट में परिवर्तित हो जाएगा ना, हुँ। जैसे मेरा हो गया, सबसे पहले तुम इन सभी को धन्यवाद दोगी जिन्होंने तुम्हें ये पीड़ा दी है। सहायता की है उसको नहीं, ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जिन्होंने भी तुम्हें जीवन में पीड़ा दी है, तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए सहायता प्रदान की है, उन सबको तुम धन्यवाद दोगे। बहुत अच्छा। जी, जी। समझे? बहुत इसलिए अच्छा। जी, जी। सीधी सी बात है, मन को अच्छा नहीं लगेगा, ये रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो बात बोली ना कि ये तपस्या है, सच अगर इस भाव से हम आगे बढ़ेंगे तो हम सच में उस कचरे को जला पाएंगे। डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत गुड। ठीक है, इसलिए चिंता ना लो, जी, धन्यवाद जी। के भाव से भरो, क्योंकि यहाँ जी, जी। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जी, जो जी। झेल रहा है वो भी वही है, जो दे रहा है वो भी वही है। वो तो बाद में तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जिस दिन दिखाई पड़ेगा, तुम प्रार्थना के भाव से भर जाओगी, धन्यवाद के भाव से भर जाओगी। श्वास के संबंध में ये है कि जैसा मुझे पता चला, अब ये तो अब यूट्यूब और इसी से सब कुछ पता चलता है, कोई ऐसा तो पर्सनल कोई ग्रुप मतलब गुरुजी नहीं मिले मुझे जो ये सब मतलब बताते चले। तो उसमें मैंने जो महसूस किया, ये देखा एक दो चैनल्स में कि उन्होंने बताया कि रात मतलब जब हम ये सांस की प्रक्रिया करते हैं, सांस को रोकने का जो कुंभक प्रक्रिया करते हैं, तो जो बुरी आत्माएं होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, तो वो आकर्षित होती हैं और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो मैं डर के कारण मैंने काफी समय से इसको किया नहीं था, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा मुझे जानकारी। किस लिए करनी है आपको ये जो प्रक्रिया है, क्यों करनी है? सवाल वो है, स्वास्थ्य के लिए करनी है? हाँ, ध्यान के लिए करनी है? नहीं, ध्यान के लिए। स्वास्थ्य और ध्यान दोनों ही, मतलब जो कुंभक रेचक और कुंभक ये है, तो बस उसी के लिए। नहीं, आपने कभी पहले ध्यान वगैरह किया है? जी जी जी, मैं ओशो का जो ग्रुप है जबलपुर में, जो हुआ उसमें मैं जुड़ी हूँ। और मैं मतलब इतना तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ डेली सुबह आधा घंटा ध्यान मेडिटेशन करती हूँ।
ये ठीक है। जी देखो, ध्यान का मतलब इतना है जी। कि तुम्हारे अंदर एक सम्यकता आ जाए, सहजता आ जाए। अब जब तक वो सम्यकता आती नहीं है ना, तब तक हर चीज बेचैन करती है। हम ये सब प्रक्रिया, ये पहली बात तो यूट्यूब से खोज लेना ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डाल रहा है उसका क्या अनुभव है वो मूल्यवान होता है। अब वही अधूरा है तो वो अधूरा ही बांटेगा, और जब वो अधूरा बांटेगा तुम भी उसमें आगे बढ़ोगे। तो ऐसी चीजें कभी भी किसी की गाइडलाइन के बिना नहीं करनी चाहिए, पहली बात जी। बाकी ओशो ने जो ध्यान विधियां दी है बहुत सुंदर है, एक से बढ़कर एक। कोई भी एक विधि को कंटिन्यूस करिए। श्वास को देखने की कला दी है, उस पर ध्यान दीजिए। ये स्लो करना, कम करना या ज्यादा करना, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सम्यकता जितनी आएगी ना उतना शरीर बोध समाप्त होता है, और सारी अध्यात्म की जो व्यवस्था है ना, तुम्हें शरीर बोध के परे ले जाना है और कुछ नहीं है। अच्छा। गहरे ध्यान में तुम शरीर बोध के परे चले जाते हो, और जिसका ध्यान सुंदर से घट जाता है, प्रवेश कर जाता है जो व्यक्ति ध्यान में, तो परिणाम में तो शरीर स्वस्थ होगा ही, क्योंकि सारी बीमारियां मन के कारण है, और ध्यान का मतलब है अमनीय अवस्था। अच्छा। जहां मन नहीं है, बेचैनी नहीं है। मन के कारण सारी बीमारी है। मन अति चाहता है, मन कुछ अनूठा करना चाहता है। जी। अच्छा, आप ये बात बताएं मुझे, खान पान का भी क्या इसमें महत्व होता है? जैसे प्याज, लहसुन, इन सब से भी क्या ध्यान पे अपन ज्यादा गहरा और मतलब इस सतह पे ही रहता है, ऐसा मतलब खाने पे भी रहता है क्या? देखो, अगर आप ध्यान ठीक से करोगे ना जी, तो धीरे धीरे जो डाइट है ना वो तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ बाहर से उसको थोपोगे? अच्छा। वो तो तुम जैसे जैसे गहरे ध्यान में प्रवेश करोगे, स्वाद लेते जाओगे, वैसे वैसे भीतर एक इनर घड़ी चलती है, इनर एक कम्युनिकेशन चलता है। वो कम्युनिकेशन एक्शन में आ जाता है, और तुम्हें अपने आप जो तीखा है या गलत है वो अपने आप खाने की इच्छा नहीं होगी। ये रिजल्ट होगा। रिजल्ट को थोपो मत, रिजल्ट को एप्लीकेबल मत करो, उसको मतलब थोपने की कोशिश मत करो। जो परिणाम है वो तो आखिर में आते हैं। अच्छा अच्छा। समझ रहे? तो ध्यान का परिणाम है वो। तुम ध्यान की फिक्र करो, रोज 1 घंटा, सुबह शाम दोपहर जब भी वक्त मिले, रोज 1 घंटा अपने आप को दो, गहरे ध्यान में प्रवेश करो। बहुत सारी विधियां हैं, कोई भी एक विधि पकड़ लो, उस विधि के माध्यम से गहरे ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करो। जो आपको रुचिकर लगे, प्रयोग जो आपको रुचिकर लगे, तो वो करोगे ना, तो परिणाम सीधी सी बात है, जो असली काम जड़ से होता है। आप समझ रहे हो? आप फल को बदल नहीं सकते हो। हाँ, जड़ को कुछ करोगे तो परिणाम में फल बदलेंगे। तो जड़ ध्यान है। जी। तो ध्यान को ठीक से करो परिणाम में। और ये सब जो पहली बात तो ये यूट्यूब से ये वगैरह से ये लेना बंद कर दो। ये कचरा है, इसको कचरे को बिल्कुल डालो मत, क्योंकि यही सब कचरा आखिर में बाधा बनेगा। हाँ, सच कहा आपने, सच कहा आप। हाँ, वो परेशान करेगा फिर आपको, तो फिर वो कचरे के लिए और वापस साधना करनी पड़ेगी। उससे अच्छा कचरा डालो ही मत। जी जी, समझे? जी बिल्कुल।